नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ योजनाओं की जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम पढ़ा था। उनकी जितनी भी प्रमुख धाराएं थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। पद विहित अधिकारी क्या होते हैं, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट क्या होता है, सभी की चर्चा हमने विस्तार से की थी। आज कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। कुछ नहीं, 2 योजनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे पहली योजना आपके सामने दिख रही है 181 सीएम जन सेवा योजना। 181 सीएम जन सेवा योजना, यह योजना लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई है? 26 दिसंबर 2020 में, है ना। ये जन सेवा के लिए योजना है, मतलब लोक सेवाएं तो मिल ही रही हैं गारंटी के साथ, लेकिन कुछ योजनाओं के माध्यम से भी जनता को सेवाएं दी जाएंगी। यह 26 दिसंबर 2020 को आरंभ की गई थी, है ना। इस योजना के तहत कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी एवं नक्शा मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। आजकल जो सारी सुविधा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ना। यदि आपको कुछ भी चाहिए, है ना, कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो आय से संबंधित हो, चाहे वो मूल निवासी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे खसरा हो, खतौनी हो, कोई भी, है ना, कोई भी प्रमाण पत्र हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, यदि आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाइए, है ना, सीएम हेल्पलाइन ऐप पे जाइए, वहाँ पे आप संबंधित सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं ना। यदि आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि नहीं अवेलेबल है तो जो पदविहित अधिकारी हैं उनके द्वारा आपका आवेदन अप्रूव नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है। इसी वजह से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। तो यदि आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल है तो आप इस नंबर पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत की, आपकी समस्या का समाधान होगा और आपका सर्टिफिकेट विद इन जितना स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में प्राप्त हो जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये होता है 181 सीएम जन सेवा योजना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सर्टिफिकेट हो, है ना, कोई भी सर्टिफिकेट हो, यदि आपको प्राप्त करना है तो आप इस योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। एकतव्य कार्यक्रम, ये भी एक कार्यक्रम है। ये नागरिक सेवा, जितनी भी सेवाएं हैं उसको बेहतर ढंग से बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है ना। तो ये एकतव्य योजना है, आप ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखिएगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस इस गारंटी के अधिनियम आती हैं। तो ये 2 योजनाएं थी, छोटी योजनाएं हैं, आप समझ लीजिएगा। बात करते हैं एक प्राधिकरण की, अभिकरण की, जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम से ही संबंधित है। राज्य लोक सेवा अभिकरण, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस अथॉरिटी, है ना, इसकी बात करते हैं। ये अथॉरिटी 2016 में बनाई गई थी, है ना। 2016 में इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। संरचना, इसका संगठन कैसा है? अध्यक्ष 1 होंगे जो कि मुख्यमंत्री होंगे। राज्य लोक सेवा अभिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, है ना। उपाध्यक्ष कौन होंगे? उपाध्यक्ष 1 होंगे और उपाध्यक्ष कौन होंगे? मंत्री होंगे लोक सेवा प्रबंधन विभाग के। जो विभाग है, विभाग के अंतर्गत जो मंत्रालय है उसके मंत्री होंगे, संबंधित मंत्री होंगे लोक सेवा प्रबंधन विभाग के। अभी लोक सेवा प्रबंधन विभाग की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसके अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री हैं, उपाध्यक्ष कौन होंगे, है ना। तो मंत्री कौन होंगे?
राज्य लोक से उपाध्यक्ष कौन होंगे? मंत्री होंगे, है ना, मंत्री होंगे। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सदस्य कितने होंगे? इसमें 8 सदस्य होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक राज्य लोक सेवा अभिकरण बना गया है। जितने भी अधिनियम जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सेवाएं हैं, है ना, सेवाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए एक अभिकरण बनाया गया है। 2016 में यह अभिकरण बनाया गया था। इसकी संरचना कैसी है? अध्यक्ष इसमें एक होंगे जो कि मुख्यमंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष एक होंगे जो कि मंत्री होंगे। मंत्री को उपाध्यक्ष पद में बिठाया जाएगा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के, है ना, जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संबंधित मंत्रालय है उनके मंत्री को उपाध्यक्ष के पद पे बिठाया जाएगा। सदस्य कितने होंगे? इसमें 8 सदस्य होंगे। कार्यकारिणी समिति भी होगी। ये तो मतलब कि जो संरचना होती है ना, एक जीसी होती है, जनरल सामान्य समिति होती है, एक कार्यकारिणी समिति, तो कार्यकारिणी समिति भी होगी जो कार्य करेगी, है ना, मेन जो कार्य होगा, कार्य का संचालन कार्यकारिणी समिति के माध्यम से किया जाएगा। इसके भी अध्यक्ष एक होंगे, और अध्यक्ष कौन होंगे ये देख लेते हैं। प्रमुख होंगे प्रमुख सचिव होंगे लोक सेवा प्रबंधन विभाग के, है ना, प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग के होंगे। कौन है यहाँ पे? अशोक वर्णवाल जी, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। सदस्य कार्यकारिणी समिति के कितने होंगे? 4 होंगे। जो अभी सामान्य समिति की बात की गई थी तो उसमें अध्यक्ष एक थे, उपाध्यक्ष एक थे जो कि मंत्री होंगे। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सदस्य कितने थे? 8 थे। अब ये हुआ कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई, है ना, तो इसके अध्यक्ष एक होंगे और प्रमुख सचिव होंगे अध्यक्ष किसके? लोक सेवा प्रबंधन विभाग के, जो कि अशोक वर्णवाल जी हैं। सदस्य कार्यकारिणी समिति में 4 होंगे। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की प्रक्रिया सरल बनाना। जितनी भी लोक सेवाएं हैं वो सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सके, यही उद्देश्य है किसका? राज्य लोक सेवा अभिकरण का, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस अथॉरिटी का, है ना। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के प्रदान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग बढ़ाना। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उसे प्राप्त करें, मतलब डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना, है ना, तो ये होता है इसका उद्देश्य। अब ई डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो प्राधिकरण है ये अभिकरण है, राज्य लोक सेवा अभिकरण, उसके तहत एक पोर्टल बनाया गया है ई डिस्ट्रिक्ट। उसी पोर्टल में सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। आपको यदि किसी योजना से संबंधित कोई समस्या है, यदि आपको योजनाओं की जानकारी लेनी है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, प्रमाण पत्र लेना है, तो आप इस पोर्टल पे जाइए। इस पोर्टल में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप एक बार विजिट करिएगा इस पोर्टल में, आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल क्या है? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉन्च करके सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। पहले क्या होती थी, जब ये पोर्टल नहीं था तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। लोग जाते थे, है ना, पहले विभाग में जाते थे, आवेदन जमा करते थे, आवेदन जमा करने के बाद उनकी जो प्रक्रिया होती थी बहुत ही लेट होती थी, बहुत डिले होता था हर प्रक्रिया में, है ना। सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में होती थी, है ना, और बहुत लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन पहले एक बार तो पता करने जाओ कि हाँ ये योजना हमको, इस योजना का हमको लाभ लेना है ना, ये प्रमाण पत्र हमको चाहिए, तो पहले तो पता लगाने में 1 दिन चला जाता था, 1 दिन का समय चला जाता, फिर दूसरे दिन आओ तो फॉर्म भरो, तीसरे दिन तो अधिकारी नहीं मिले, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती थी। ई डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? ई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ई डिस्ट्रिक्ट एक पोर्टल है, उसमें यदि आपको कोई भी सुविधा चाहिए, कोई भी ऑनलाइन मतलब योजनाओं के बारे में आपको पता करना है, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ईजिली आपको जानकारी मिल जाएगी, ईजिली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद आपको जितना भी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ई डिस्ट्रिक्ट की। ई डिस्ट्रिक्ट भारत सरकार की योजना है। ई डिस्ट्रिक्ट में
ये भारत सरकार की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत निश्चित समय में सेवाएं उपलब्ध कराना, जितनी भी सेवाएं हैं उसको निश्चित समय में इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराना। आप इस पोर्टल पे विजिट करिए, एप्लीकेशन सबमिट करिए। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जितना समय निर्धारित है उस सेवा के लिए, उस समय में, उस निश्चित समय में आपको सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। अब देख लेते हैं एमपी के लिए। मध्य प्रदेश में भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, लोक सेवा ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एमपी, है ना। लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत ई डिस्ट्रिक्ट को लागू किया गया है ना। किसको लागू किया गया है? ई डिस्ट्रिक्ट को लोक सेवा गारंटी के तहत, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत। लोक सेवा गारंटी के तहत जितनी सेवाएं मिल रही हैं वो सब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध होती हैं। जितनी भी लोक सेवा गारंटी के तहत योजनाएं हैं, सेवा हैं, जैसे कि कोई भी प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, माइग्रेशन हो छात्रों का, है ना, ईडब्ल्यूएस के नागरिकों का आय प्रमाण पत्र हो, है ना, तो सारी जो सेवाएं हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिल जाएंगी, है ना। समाधान एक दिन, उसमें कई कैटेगरी है ना, कई कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि जो सेवा एक दिन में उपलब्ध कराई जाएगी तो उसे समाधान एक दिन के नाम से क्या किया गया है, रखा गया है। समाधान एक दिन के अंतर्गत 56 सेवाएं उपलब्ध है। 56 सेवाएं आपको एक दिन के अंदर मिलेगी, तो इसे नाम दे दिया गया है समाधान एक दिन सेव। समाधान एक दिन में जनता से संबंधित 21 प्रकार के प्रमाण पत्रों को एक ही दिन में उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। कितने प्रमाण पत्रों को? सेवाएं तो कितनी है? 56 सेवाएं हैं, है ना। टोटल सम्मिलित सेवाएं 56 है, लेकिन प्रमाण पत्र संबंधित जो सेवाएं हैं वो 21 प्रकार की हैं। 21 प्रकार के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको एक दिन में मिल जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? समाधान एक दिन के अंतर्गत 21 प्रकार के सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र एक ही दिन में उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। अब समझ लेते हैं लोक सेवा गारंटी सेवाएं कितनी हैं। लोक सेवा गारंटी सेवाओं को भी पूछ सकता है परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है। तो कितनी सेवाएं हैं? 271 हैं। टोटल लोक सेवा गारंटी सेवाएं 271 हैं, और जितनी कुल उपलब्ध सेवाएं लोक सेवा गारंटी के तहत जितनी सेवाएं हैं वो है 271, 271। और टोटल मध्य प्रदेश में टोटल उपलब्ध सेवाएं कितनी हैं? कुल उपलब्ध सेवाएं 349। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आवेदन करने का प्लेटफॉर्म, है ना। जितनी सेवाएं हैं, चाहे वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सेवाएं हों, चाहे वो समाधान एक दिन के अंतर्गत सेवाएं हों, चाहे वो सर्टिफिकेट से संबंधित सेवाएं हों, तो आपको जितनी भी सेवाएं उपलब्ध है मध्य प्रदेश में, जितनी भी सेवाएं हैं, आपको आवेदन कहाँ करना है, आवेदन कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, इसकी बात करते हैं। तो आवेदन करने के कुछ प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आप आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और आपको जितना भी समय निर्धारित है उस निश्चित समय में आपको सर्टिफिकेट या वो सेवा, वो योजना का लाभ मिल पाएगा। तो पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है लोक सेवा केंद्र। लोक सेवा केंद्र पे जाकर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, और जो भी सर्टिफिकेट या जो भी योजनाएं, जो भी सेवाएं चाहिए उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है एमपी ऑनलाइन कियोस्क। एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे आप जा करके आवेदन जमा कर सकते हैं और सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। एक है CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, है ना। चौथा है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जाकर सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चार प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आप सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से, है ना। बात करते हैं कुछ अन्य सेवाएं और अन्य सर्टिफिकेट की, जो कि जिनका समय निर्धारित है, और उन समय को भी देख लेते हैं कि कितने समय में कौन से सर्टिफिकेट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षा से संबंधित सर्टिफिकेट है, उनकी बात हम करेंगे, और थोड़ी सी लोक सेवा प्रबंधन विभाग में जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनका नाम जान लेंगे। तो
शिक्षा संबंधी कार्य है ना, जो प्रमाण पत्र है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जितने भी सर्टिफिकेट हैं जो प्राप्त किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको हम जान लेते हैं, उनको देख लेते हैं वो कितने दिन का समय लेते हैं, कितने दिन के अंतराल में हमें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकते हैं। तो पहला है अंक सूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों में नाम सुधार। यदि किसी अंक सूची में और अन्य सर्टिफिकेट में आपको नाम सुधार करवाना है तो ये 15 दिवसीय कार्य होगा। 15 दिन के अंदर आपको अपनी अंक सूची नाम सुधार के साथ प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो अंक सूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों में नाम सुधार का कार्य कितने दिन का होगा? 15 दिन का होगा। आय प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलेगा आपको? 3 दिन में होगा। तो आय प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन 3 दिन में प्राप्त हो पाएगा, है ना। SC ST जाति प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलेगा? 30 दिन में। तो ये कितने दिवसीय कार्य है? 30 दिवसीय कार्य है। 30 दिवस के अंदर आपको SC ST जाति प्रमाण मिल पाएगा, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र भी 30 दिन में मिलेगा, है ना। 30 दिन में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। EWS के नागरिकों का आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन में प्राप्त हो जाएगा। तो EWS के नागरिकों का आय प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलेगा? 15 दिन में। जन्म प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलेगा? जन्म प्रमाण पत्र यदि किसी नागरिक को चाहिए तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आवेदन करना होगा। इसके बाद 7 दिन के अंतराल में जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र भी 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा। और माइग्रेशन, जो स्टूडेंट हैं माइग्रेशन चाहिए होता है उनको, तो वो भी 3 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहे कुछ कार्य, है ना, ये रहे कुछ सर्टिफिकेट जो निश्चित समय में, जितनी भी निर्धारित समय सीमा है उन समय सीमा के अंतराल में प्राप्त हो पाएंगे। अब लोक सेवा प्रबंधन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होंगे, है ना, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया। लोक सेवा प्रबंधन के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया। मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह वैश्य, है ना। तो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी। मुख्य सचिव हैं इसके इकबाल सिंह वैश्य जी। किसके? लोक सेवा प्रबंधन के। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको मेरा कंटेंट, हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।